मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान और आज हम जो है नया आपका यूनिट जो है स्टार्ट करने वाले हैं, नया इकाई देखने वाले हैं और इसका नाम है आपका एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तीन आपका जो कार्बनिक यौगिक है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें पहला होगा हमारा एल्कोहल। और एल्कोहल का सामान्य जो परिभाषा होता है उसके अनुसार अगर हम देखें तो आप एल्कोहल 11वीं क्लास में पढ़े भी होंगे। ROH से क्या किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है। किसे दर्शाते हैं भाई? ROH से इसको क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। किसको? ये जो एल्कोहल होता है उसको सामान्य स्थिति में क्या करते हैं, ROH से दर्शाएंगे। तो हम पूरा एल्कोहल क्या है, एल्कोहल कैसे बनता है, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, ये सब पढ़ते जाएंगे। फिनाल में क्या होता है, हम बेंजीन लेते हैं और ये जो हमारा बेंजीन होता है, इस बेंजीन के अगर ऊपर में क्या करते हैं, OH जोड़ देते हैं तो ये हमारा फिनॉल कहलाता है। तो इसके बारे में भी अच्छा से पढ़ेंगे। और एक हमारा ईथर होता है। ईथर का सामान्य स्थिति तो हमारा क्या होता है, O, और दोनों तरफ क्या होता है, हमारा बॉन्ड होता है। इस प्रकार से O हो गया और इधर जिसमें एल्किल समूह क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या करने वाले हैं, तीन चीज़ों के बारे में इस लेसन में देखने वाले हैं। वो है पहला एल्कोहल, जिसको ROH से दर्शाते हैं, जिसमें R एल्किल समूह होता है। फिनाल, बेंजीन में OH कर देते हैं तो फिनाल हो जाता है। और ईथर की बात करें तो वो एक क्रियात्मक समूह होता है, जिसके दोनों बॉन्ड कंप्लीट कर दिया जाए, है ना, तो वो ईथर होता है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग को जो है क्या करना है, चर्चा करना है ना। है तो बहुत बड़ा लेसन, फिर भी हम लोग क्या करते चलते हैं, 1 बाय 1 करके देखते जाते हैं। पहले अल्कोहल के पास चलते हैं, फिर फिनाल देखेंगे और फिर क्या देखेंगे, ईथर देखेंगे। तो पहले किसके पास चलते हैं भाई, हम चलते हैं सामान्य परिचय। वो भी किसका सामान्य परिचय, एल्कोहल पहले देखते हैं, है ना, या सामान्य परिचय ओवरऑल देखते हैं, जिसमें अल्कोहल ही पहले देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग, एल्कोहल हम क्या करने वाले हैं, पहले देखने वाले हैं। उसके बाद फिर हम क्या देखने वाले हैं भाई, फिनॉल, और फिर हम देखने वाले हैं कौन सा, ईथर। तो पहले सामान्य परिचय, इससे पहले वाले लेसन में भी मैं बता चुका हूँ। पहले हमारा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है हमारा, हाइड्रोकार्बन। और ये जो हाइड्रोकार्बन होता है इसका मतलब क्या होता है भाई, ये पहले भी मैं आपको बताया था। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और किससे बना हो, कार्बन से बना हो, उससे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक होता है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। एक हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एक क्या होता है भाई, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिख देता हूँ यहाँ पर, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। इस तरीक़े से हम इसको कर सकते हैं। तो ये 2 प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। यदि हम इसमें से बात करें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं भाई, जिसमें हमारा क्या होता है, कार्बन जो होता है इस प्रकार से क्या होता है, चैन के रूप में क्या होता है, पाया जाता है, या शाखा के रूप में पाया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ऐसा आपका रिंग के रूप में हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल जो बेंजीन होता है, बेंजीन हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो कि आपको किस रूप में देखने को मिलता है, रिंग के रूप में देखने को मिलता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो हम किसको लेंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लेते हैं। तो परिभाषा पहले जैसा ही है। यदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को, हाइड्रोक्सिल समूह होता है यहाँ पर, कौन सा समूह, हाइड्रोक्सिल समूह होता है। पहले हैलोजन समूह बोलते थे, अभी क्या होता है हमारा, हाइड्रोक्सिल समूह होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोक्सिल समूह। हाइड्रोक्सिल हमारा क्या होता है, ग्रुप होता है। तो यदि किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक से अधिक हाइड्रोजन को हमारा किसके द्वारा, हमारा हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, हमारा अल्कोहल कहलाता है। तो इस तरीक़ा से अल्कोहल को क्या किया जा सकता है, यहाँ से लिखा जा सकता है भाई, किसी, है ना, या एरोमेटिक एल्डिहाइड के यहाँ पर लिख सकते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के कार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को तो क्या लिखे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल
हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह मतलब OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन से प्राप्त कार्बनिक यौगिक को अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अल्कोहल कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप अल्कोहल को क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोकार्बन है ना, या हाइड्रोजन परमाणु को OH समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो प्रतिस्थापित करने से प्राप्त जो भी कार्बनिक यौगिक होता है वो अल्कोहल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन क्या है भाई? R, और ये हमारा H है, ये हमारा एक एल्केन है, ये क्या है? हमारा एल्केन है। पहले भी हम लोग देखे थे, जब इसको क्या करते हैं हम लोग, एक OH आता है और OH आकर के इस H को क्या कर देता है? हटा देता है। तो ये हमारा क्या बन जाता है? हमारा ROH बन जाता है, R और OH बन जाता है। तो ये क्या कहलाता है? आपका अल्कोहल कहलाता है। अगर OH जो होता है, OH अगर क्या होता है हमारा के साथ, मतलब हमारा अकार्बनिक जो तत्व होता है उनके साथ आता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, इनके साथ आता है तो इसको हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ आता है तो इसको अल्कोहल पढ़ा जाता है। याद रखेंगे। तो हमने क्या किया, किसी भी जो एरोमेटिक जो एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन होता है, उस हाइड्रोकार्बन से अगर एक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है, या दो हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है? आपका अल्कोहल कहलाता है। तो इस तरीक़ा से अल्कोहल क्या किया जा सकता है? बताया जा सकता है। इसके जगह दूसरा भी लिया जा सकता है भी, क्या? अगर हम वहाँ पर CH3 रख देते हैं, किसके जगह? एल्किल के समा जो है, एल्किल मतलब R मतलब क्या होता है? एल्किल, और एल्किल की जगह मैंने क्या रख दिया? मेथिल रख दिया, और मेथिल का फार्मूला क्या होता है? आपका CH3 होता है, और एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाता है? आपका मेथेन हो जाता है। ये क्या हो जाता है? मेथेन हो जाता है। अब इस मेथेन में से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है? हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या बचता है? CH3 बचता है, और हाइड्रोजन की जगह कौन स्थान ले लेता है? आपका OH स्थान ले लेता है। तो ये हमारा एल्कोहल कहलाता है, जिसका नाम कैसा होता है? आपका मेथिल एल्कोहल होता है। तो इस तरीक़ा से जो एल्कोहल होता है, उस एल्कोहल को क्या किया जा सकता है? समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है ना। तो परिभाषा अगर मान लो पूछ दे, ऐसे पूछता तो नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि यदि हम क्या करते हैं, जो एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन होता है, उस हाइड्रोकार्बन के एक से अधिक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा क्या कर देते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है? आपका अल्कोहल कहलाता है। फॉर एग्जांपल एल्केन में हमने क्या ले लिया? मेथेन ले लिया, और मेथेन के अगर एक हाइड्रोजन को, ये हमारा क्या करता है? एक हाइड्रोक्सिल समूह या सभी हाइड्रोजन को एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है। तो प्राप्त जो भी यौगिक होता है वही आपका क्या कहलाता है? अल्कोहल कहलाता है। उसे अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो इस तरीक़ा से अल्कोहल को हम क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं। एक तरीक़ा से अल्कोहल को और क्या किया जा सकता है? समझाया जा सकता है। वो है कि जल का जो मोनो एल्किल व्युत्पन्न होता है उसको भी हम अल्कोहल कहते हैं, है ना। जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न को, मोनो एल्किल व्युत्पन्न को, एल्किल व्युत्पन्न को, मोनो एल्किल व्युत्पन्न को क्या कहते हैं हम लोग? अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न को भी हम क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। कैसे? तो ये देखो, H और OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल कहते हैं, पानी कहते हैं इसको। क्या होता है? ये पानी होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन को, है ना, एक एल्किल समूह द्वारा क्या कर देते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो एक H के जगह R आ गया, और इस तरीक़ा से OH क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। जैसे ये पानी है हमारा, इस पानी में से अगर एक हाइड्रोजन को एक एल्किल समूह हटा देता है तो ये हमको क्या हो जाता है? अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से भी अल्कोहल को क्या किया जा सकता है? समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा अल्कोहल के सामान्य परिचय, है ना। तो अभी फ़िलहाल हम अल्कोहल को देखते जाएंगे, जब फिनाल आएगा तो फिनाल को देखेंगे भाई। तो अल्कोहल की परिभाषा ख़त्म हो गया।
चलिए अब हम चलते हैं एल्कोहल का वर्गीकरण। किसके पास चलते हैं हम लोग? एल्कोहल का वर्गीकरण, है ना। तो ये हमारा एल्कोहल का क्या है? वर्गीकरण है। और ये जो एल्कोहल का वर्गीकरण इससे पहले वाला जो लेसन में पढ़े थे ना, वैसे ही लगभग अभी वर्गीकरण है। नाम थोड़ा सा एल्कोहल जुड़ता है, बाकी उसी टाइप का है। पहला है हमारा ये है हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर मतलब क्या बोल रहा है आपका? OH की संख्या के आधार पर बोल रहा है। किसके आधार पर? OH की संख्या के आधार पर बोल रहा है। और OH की संख्या के आधार पर ये जो हमारा जो हाइड्रोक्सिल जो समूह होता है, फिलहाल तो यहाँ पर इसको जो है 2-3 भागों में हम बांटते हैं। जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं, एक क्या पढ़ते हैं हम लोग? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। एल्कोहल डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोल सकते हैं। तो एक होता है हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इससे पहले आप पढ़े थे वो मोनो एल्किल हैलाइड पढ़े थे, है ना। वैसे ही मोनोहाइड्रिक क्या होता है? एल्कोहल होता है। मोनो मतलब एक होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ड्राईहाइड्रिक एल्कोहल, है ना। उसी प्रकार आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो इस प्रकार से ट्राई, है ना, हाइड्रिक, है ना, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ट्राई के बाद हम क्या लिख सकते हैं? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, है ना। और एक क्या होता है हमारा? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो इस प्रकार से आपका जो OH की संख्या होता है, इस संख्या के आधार पर एल्कोहल जो होता है वो कई प्रकार का होता है। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, इस प्रकार से बहुत सारा एल्कोहल क्या होता है OH की संख्या के आधार पर पाया जाता है। पहले हम किसको देखते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम क्या करते हैं? पहले देखते हैं, फिर आपको डाईहाइड्रिक देखेंगे और फिर ट्राईहाइड्रिक देखेंगे, ठीक है। तो मोनो है, ये हमारे क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है भाई? तो सिंपल है। मोनो मतलब क्या होता है? आपका एक होता है और OH की संख्या के आधार पर है, मतलब जिसमें जो OH की संख्या होता है एक बार होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो लिख सकते हैं भाई, वह एल्कोहल जिसमें OH की संख्या, जिसमें OH मतलब हाइड्रोक्सिल समूह की, है ना, संख्या कितनी होती है? एक होती है। संख्या एक होती है। तो क्या लिखे भाई? वह एल्कोहल जिसमें OH की संख्या एक होती है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाती है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाती हैं। तो वे एल्कोहल जिसमें OH की संख्या कितनी होती है भाई? एक होती हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? CH3OH, जिसका नाम क्या है आपका? मिथाइल एल्कोहल है। मिथाइल एल्कोहल जिसको बोलते हैं। देखो OH की संख्या कितना बार दिख रहा है हमारा? एक बार। दूसरा आप इसी को बढ़ा दो, CH3CH2OH, इसका नाम क्या हो जाता है हमारा? एथाइल एल्कोहल। इनमें भी हमारा OH की संख्या कितना है आपका? एक है। थर्ड नंबर अगर लिखेंगे तो और बढ़ा दो, CH3 CH2 Cl, हाँ Cl बोलता हूँ, OH। तो यहाँ पर देखो 3 बार एक ही बार है, तो इसका नाम क्या होता है? प्रोपाइल अल्कोहल। तो सभी एल्कोहल में आप देख रहे हैं OH की संख्या कितना बार है भाई हमारा? एक बार है। यहाँ पर भी एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है और यहाँ पर भी एक बार है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वह एल्कोहल जिसमें OH की संख्या कितनी बार हो? एक बार हो, चाहे कितना भी लंबा हो, उससे मतलब नहीं है। वो क्या कहलाता है आपका? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। दूसरा हम क्या देखते हैं? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। कौन सा भाई हमारा? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ये डाई है हमारा, तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल देखते हैं। डाईहाइड्रिक एल्कोहल मतलब भाई वह एल्कोहल जिसमें OH की संख्या कितनी बार हो भाई? 2 बार हो। तो वह एल्कोहल, है ना, जिसमें OH मतलब हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या कितना बार हो भाई? 2 बार हो। संख्या 2 हो, उसे क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। डाईहाइड्रिक क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। तो वह अल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या कितना बार हो? 2 बार हो, उसे हम क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे तो ये हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है हमारा? ये है CH2OH
और CH2 ये हमारा होता है OH। इसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन क्या होता है हमारा, ग्लाइकॉल होता है, ग्लाइकॉल, है ना। इसमें आप देख रहे हैं कि OH संख्या कितना बार दिख रहा है आपको, 2 बार दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल के श्रेणी में रखते हैं, जिसका नाम होता है एथिलीन, क्योंकि C2H4 को एथिलीन बोलते हैं और OH 2 जुड़ा रहता है तो इसको ग्लाइकॉल बोलते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। एंड थर्ड नंबर हमारा क्या होता है भाई, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल मतलब क्या होता है भाई, तो वह एल्कोहल जिसमें आपकी जो है OH की संख्या 3 बार हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वह एल्कोहल जिसमें OH की संख्या कितना हो भाई, 3 हो, ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बात करें तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये होता है CH2OH, यहाँ पर क्या करते हैं CHOH, और यहाँ पर क्या होता है CH2OH। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं। वो कैसे बना होगा, तो पहले क्या था, वो CH3 था, CH2 था और CH3 था, ठीक है। ये पहले क्या था हमारा, पहले वो लोग रहे होंगे कैसा भाई, CH3, CH2 और ये CH3 रहे होंगे, जिनमें से यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, OH के द्वारा। तो ये OH हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया OH के द्वारा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया OH के द्वारा, और इस तरीक़ा से हमको ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या हो गया, प्राप्त हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ग्लिसरॉल बोलते हैं। तो इस तरीक़ा से हम अल्कोहल को क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें पहला हम लोग पढ़े मोनोहाइड्रिक, दूसरा पढ़े डाईहाइड्रिक और तीसरा पढ़े हम लोग ट्राईहाइड्रिक। चलिए और भी एल्कोहल है यहाँ पर, वो है हमारा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है भाई, तो पॉली मतलब होता है मेनी, है ना, मतलब वे अल्कोहल जिसमें OH की संख्या 3 से क्या होता है, अधिक होता है, यही आपका क्या कहलाता है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं वह अल्कोहल जिसमें OH की संख्या मतलब हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 3 से क्या होता है भाई, अधिक होती है, 3 से अधिक होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो इस प्रकार से आप पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वह एल्कोहल जिसमें OH की संख्या या OH समूह की संख्या 3 से ज़्यादा होती है तो उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। उदाहरण के लिए आपके बुक में मैनीटॉल दिया है भाई, हमारा क्या दिया है, हमारा मैनीटॉल, क्या दिया है हमारा, मैनीटॉल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मैनीटॉल लिख सकते हैं, मैनीटॉल। और मैनीटॉल का फार्मूला होता है आपका CH2OH कोष्टक बंद करके 4 और ये हमारा CH2OH, ये हमारा मैनीटॉल होता है। और इसमें आपको देख रहे हो OH 4 2 6 हो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो मैनीटॉल आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब इसमें ग्लूकोज भी ले सकते हैं भाई, है ना, ग्लूकोज भी ले सकते हैं। ग्लूकोज जिसका सामान्य फार्मूला क्या होता है, ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है, बट इसका स्ट्रक्चर बेस पर लिखा जाता है तो CHO, ये CHO होता है, फिर इधर क्या होता है OH होता है, इधर आपका H होता है, इधर आपका क्या होता है OH होता है, इधर H होता है, इधर आपका क्या होता है OH, इधर आपका H, इधर आपका क्या होता है OH, इधर आपका H और इधर आपका CH2OH होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारा आपको क्या दिख रहा है, OH की संख्या दिख रहा है। देखो कितना दिख रहा है, 1 2 3 4
और ये 5 आपको दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, ग्लूकोज होता है भाई। बाद में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ग्लूकोज भी हम किसके अंतर्गत रख सकते हैं, पॉलीहाइड्रिक जो एल्कोहल है उसके अंतर्गत रख सकते हैं उदाहरण को, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोक्सिल जो समूह हैं उनकी संख्या के आधार पर हम इसको जो है 4 भागों में बांट के क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और भी है पुराने जैसे आप पढ़े उसके आधार पर। अब जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम क्या करते हैं, जो कार्बन पर उपस्थित जो संकरण है उसके आधार पर क्या करते हैं, इसको अन्य भागों में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। जैसे इससे पहले वाले हम मोनो एल्किल हैलाइड को भी बांटे थे, वैसे ही है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को, है ना, एल्कोहल को उसमें उपस्थित जो कार्बन परमाणु है उसमें कौन सा संकरण होता है, इसके आधार पर इसको हम क्या करते हैं, जो है कई भागों में क्या करते हैं, इसको बांटते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, संकरण के आधार पर। किसके आधार पर, संकरण के आधार पर। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जो क्या होता है हमारा, संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर क्या करते हैं, इसको वर्गीकृत करते हैं। और जिसमें पहला हमारा भाग है वो है यौगिक, जिसमें, है ना, आपका जो कार्बन जिससे वो जुड़ा हुआ है उसमें संकरण कैसा होता है, आपका sp3 होता है। तो उससे रिलेटेड हमको क्या करना है, जो भी आपका जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उसको क्या करना है, पढ़ाई करना है। जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसमें संकरण कैसा होता है, आपका sp3 होता है। और इसके आधार पर ये जो हमारा एल्कोहल होता है उस एल्कोहल को आपको जो है 3 भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। या 3 भागों में हम क्या करते हैं, उसको भाई बांटते हैं या बांटा जाता है। जिसमें आपका यहाँ पर क्या होता है, पहला होता है आपका एल्किल एल्कोहल बोल सकते हैं, बट हम प्राथमिक एल्कोहल को पहले क्या करते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। कौन सा भाई, हमारा प्राथमिक एल्कोहल। पहले क्या देखते हैं हम लोग, इसमें प्राथमिक एल्कोहल हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, प्राथमिक एल्कोहल देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, प्राथमिक एल्कोहल देखते हैं, ठीक है। अब प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है उसके आधार पर देखते हैं, ठीक है। जैसे एल्किल हैलाइड देखे थे, है ना, वैसे एल्किल एल्कोहल होता है और इसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटते हैं। प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल मैं आपको पहले बताया था कि वह एल्कोहल जिसमें OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है उसे हम प्राथमिक कार्बन कहते हैं। या ये बोल सकते हैं कि वह एल्कोहल जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा रहता है, और प्राथमिक कार्बन वह कार्बन परमाणु होता है जो अन्य एक, है ना, कार्बन से क्या होता है, आपका जुड़ा रहता है। तो लिख सकते हैं हमारा कि वह एल्कोहल जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा रहता है, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा रहता है। तो सिंपल सा परिभाषा है कि वह एल्कोहल जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा रहता है तथा प्राथमिक कार्बन वह कार्बन होता है, और प्राथमिक कार्बन वह कार्बन होता है, प्राथमिक कार्बन वह कार्बन होता है जो एक अन्य कार्बन या एल्किल समूह से जुड़ा रहता है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, एल्किल समूह से क्या होता है, हमारा जुड़ा रहता है। तो हमने देखा वह एल्कोहल जिसमें OH समूह, है ना, वह एल्कोहल जिसमें आपका OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है वो प्राथमिक कार्बन कहलाता है, और प्राथमिक कार्बन वह होता है जो अन्य एल्किल समूह द्वारा क्या होता है, आपका जुड़ा रहता है। तो इस तरीक़ा से इसका उदाहरण क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। क्या बोल रहा है कि वह एल्कोहल जिसमें वो OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा रहता है। ये कौन सा कार्बन है, हमारा प्राथमिक कार्बन है, ये प्राथमिक कार्बन है। तो वह एल्कोहल जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा रहता है, और प्राथमिक कार्बन वह कार्बन होता है जो एक अन्य R से या एक अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है, वही आपका क्या कहलाता है, प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। मतलब अभी हम जो सूत्र लिखे हैं वो किसका सूत्र है भाई, हमारा
प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र है। किसका सूत्र है? हमारा प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र है। तो इस तरीक़े से प्राथमिक एल्कोहल को क्या किया जा सकता है? बताया जा सकता है। क्या बताया जा सकता है? कि वह एल्कोहल जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा रहता है, और प्राथमिक कार्बन वह कार्बन होता है जो एक अन्य कार्बन एक अन्य एल्किल समूह से जुड़ा रहता है, उसे हम लोग प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। सेकेंड नंबर अगर हम बात करें तो द्वितीयक एल्कोहल कैसा होता है? हमारा द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है भाई? तो द्वितीयक एल्कोहल बोल सकते हैं कि वह एल्कोहल जिसमें OH समूह, जिसमें OH मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्सिल समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा रहता है। समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा रहता है, द्वितीयक कार्बन है ना, से जुड़ा रहता है, से जुड़ा रहता है, तथा द्वितीयक कार्बन वह होता है जो अन्य दो कार्बन या एल्किल समूह से जुड़ा रहता है, एल्किल समूह से जुड़ा रहता है। तो इस तरीक़ा से हम पहले परिभाषा की तरह ही इसको हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि वह एल्कोहल जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसको द्वितीयक कार्बन कहते हैं, और द्वितीयक कार्बन वह कार्बन होता है जो अन्य दो एल्किल समूह से या दो कार्बन से जुड़ा रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। तो इस तरीक़ा से द्वितीयक एल्कोहल को हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। और द्वितीयक एल्कोहल जो होता है उसके जो कार्बन होता है उस कार्बन पर संकरण कैसा होता है भाई? sp3, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं sp3 संकरण वाले। यहाँ पर भी कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरण वाले होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया? प्राथमिक एल्कोहल, ये हो गया द्वितीयक एल्कोहल। तो सरल है भाई, वह एल्कोहल जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को द्वितीयक कार्बन कहते हैं, और द्वितीयक कार्बन वह कार्बन होता है जो अन्य दो एल्किल समूह से क्या होता है? जुड़ा रहता है। तो ये हमारा एल्कोहल कैसा कहलाता है? हमारा द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? वे एल्कोहल जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसमें कौन सा संकरण पाया जा रहा है? हमारा sp3 संकरित कार्बन पाया जा रहा है। तो इसके आधार पर हमने पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, अब हम देखते हैं तीसरा। ये हमारा होता है, वो होता है ट्राईहाइड्रिक। इसको द्वितीयक हो गया, तृतीयक करते हैं इसको। क्या करते हैं हम लोग? तृतीयक। ये हमारा क्या हो जाता है? तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल क्या होगा भाई? तो वह एल्कोहल जिसमें OH समूह तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि वह एल्कोहल जिसमें OH समूह तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। एक परिभाषा बनने के पश्चात सब बनता है ना। और तृतीयक कार्बन परमाणु वह होता है जो अन्य तीन कार्बन परमाणु या एल्किल समूह से जुड़ा रहता है, एल्किल समूह से जुड़ा रहता है। ये हमारा क्या कहलाता है? हमारा तृतीयक एल्कोहल कहलाता है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है भाई, तृतीयक एल्कोहल कहलाता है। तो परिभाषा एक अगर बनता है तो बाकी परिभाषा भी उसी टाइप का है, बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा उदाहरण की ओर चलते हैं हम लोग। किसकी ओर? उदाहरण की अगर हम बात करें तो क्या बचता है भाई? वह एल्कोहल जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसको तृतीयक कार्बन कहते हैं, और तृतीयक कार्बन वह कार्बन होता है जो अन्य तीन कार्बन से जुड़ा रहता है। यही आपका क्या कहलाता है? तृतीयक एल्कोहल कहलाता है। कौन सा एल्कोहल?
तृतीयक एल्कोहल। तो इस तरीक़ा से हम एल्कोहल को बता सकते हैं कि तृतीयक एल्कोहल वह एल्कोहल होता है जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उस कार्बन को तृतीयक कार्बन कहते हैं, और तृतीयक कार्बन वह कार्बन होता है जो अन्य 3 एल्किल समूह से क्या रहता है, आपका जुड़ा रहता है। तो इस तरीक़ा से हम जो पहला जो प्रकार है जिसमें कार्बन पर संकरण sp3 है उसके आधार पर 3 प्रकार का क्या कर लिए, देख चुके। हम चलते हैं 4th नंबर। कौन सा नंबर हमारा? 4th नंबर पर हम लोग चलते हैं। क्या है वो? है एलेलिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? एलेलिक एल्कोहल। हम एलेलिक हैलाइड पहले हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एलेलिक एल्कोहल मतलब क्या होता है कि वह एल्कोहल जिसमें OH समूह है ना, वह एल्कोहल जिसमें OH समूह जो होता है वो कार्बन कार्बन द्विबंध के नज़दीक वाले या समीपवर्ती जो कार्बन परमाणु जिसमें संकरण कैसा होता है हमारा, sp3 होता है, से अगर क्या हो, जुड़ा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलेलिक एल्कोहल कहते हैं, है ना। तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं भाई? वह एल्कोहल जिसमें OH समूह, हाइड्रोक्सिल समूह बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह कार्बन 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 द्विबंध के निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, sp3 संकरित sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, कार्बन परमाणु से क्या हो भाई, जुड़ा हो, तो उसे एलेलिक अल्कोहल कहते हैं, एलेलिक अल्कोहल कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप बता सकते हैं। क्या बोले कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि वह एल्कोहल जिसमें OH समूह कार्बन कार्बन द्विबंध के निकटवर्ती कार्बन जिसमें संकरण कैसा हो भाई, sp3 हो, उससे अगर क्या हो, जुड़ा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलेलिक एल्कोहल। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे जो है बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, CH3, ये हो जाता है CH3, ये कितना हो जाएगा आपका, H हो गया, और इधर भी क्या हो जाएगा आपका H, यहाँ पर क्या हो जाएगा H, और यहाँ पर क्या हो जाएगा H। तो इस तरीक़ा से हमारा बन जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। और इसी को अगर बढ़िया कर दूँ तो ये CH3, ये हो जाता है आपका CH डबल बॉन्ड CH, और इधर हो जाता है CH2, और ये होता है OH। तो इसी को हम लोग फिर से ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो एल्कोहल होगा वही क्या कहलाएगा, आपका एलेलिक एल्कोहल कहलाता है, एलेलिक एल्कोहल कहते हैं। और IPAC नाम करेंगे तो इसका नाम तो अलग ही होगा। अभी फ़िलहाल क्या लिख देते हैं हम लोग, एलेलिक एल्कोहल। एलेलिक का क्या होता है हमारा, एल्कोहल। तो इस तरीक़ा से एल्कोहल को बता सकते हैं। तो एलेलिक एल्कोहल क्या है, ऐसा अगर क्वेश्चन करता है तो आप बोल सकते हैं भाई एलेलिक एल्कोहल वह एल्कोहल होता है जिसमें एल्कोहल समूह, मतलब एल्कोहल समूह नहीं, OH समूह कार्बन कार्बन द्विबंध के जो समीपवर्ती कार्बन होता है, जिस कार्बन पर संकरण कैसा होता है आपका, sp3 संकरण होता है, अगर उससे क्या होता है, जुड़ा रहता है, तो उसे हम लोग एलेलिक हम क्या कहते हैं, एल्कोहल के नाम से जानते हैं, एलेलिक एल्कोहल कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप एलेलिक एल्कोहल को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक दूसरा प्रकार होता है कि यौगिक, है ना, जिसमें जो आपका जो आबंध होता है इसमें संकरण sp3 हो, कुछ ऐसा, है ना, sp2 और ये OH, है ना, OH आबंधित यौगिक, यहाँ पर से आबंधित यौगिक। तो यहाँ पर आबंधित यौगिक को क्या बोलते हैं, एक नाम से जानते हैं, वाइनिलिक या विनाइल भी बोलते हैं इसी को, वाइनिलिक, है ना, यहाँ पर वाइनिलिक के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, इस टाइप के संकरण वाले जो कार्बन होता है उसमें OH समूह कार्बन कार्बन द्विबंध से डायरेक्टली क्या होता है, जुड़ा होता है। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि वह एल्कोहल जिसमें OH समूह कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा रहता है, से क्या रहता है,
जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। मतलब डायरेक्ट जो कार्बन कार्बन द्विबंध होता है उसी से अगर क्या करे कोई OH समूह क्या रहे, जुड़ा रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाइनिलिक। जैसे यहाँ पर CH2 या इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं, ये हो जाता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इससे अगर कोई क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, तो इसको जो है वाइनिलिक एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। वाइनिलिक क्या बोलते हैं, इसको अल्कोहल कहते हैं। मैं उस समय भी बताया था कि अगर कहीं भी अगर क्या आता है CH2 और वो CH2 डबल बॉन्ड CH आ जाए तो ये वाइनिलिक कहलाता है, वाइनिल कहलाता है, विनाइल कहते हैं, और OH जुड़ा है तो इसको एल्कोहल बोलते हैं। तो इस तरीक़ा से, क्योंकि इसमें संकरण कैसा होता है आपका, sp2 होता है, तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, दूसरा नंबर को भी बता सकते हैं। तो इतना में आपका वर्गीकरण क्या होता है, आपका समाप्त होता है ना। और ये आपका वर्गीकरण हो गया। चलिए हम अब चलते हैं नामकरण की ओर। किधर की ओर चलते हैं, नामकरण की ओर, है ना। तो एल्कोहल का क्या देखेंगे हम लोग भाई, नामकरण, ठीक है। तो एल्कोहल का हमको क्या देखना है, नामकरण देखना है। एल्कोहल का जो नामकरण होता है आप जानते हो, दो प्रकार का नाम जनरली फेमस है। एक होता है साधारण नामकरण होता है ना, और एक आईपीएसी नामकरण होता है। तो लेकिन इसमें जो है एक और नामकरण दिया है, कार्बिनॉल भी इसमें दिया गया है, तो उनको भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहले हम चलते हैं किसके पास, साधारण नाम के पास। साधारण नाम पहले जैसे हम नामकरण किए थे एल्किल हैलाइड का, उसी टाइप का है, बट हैलाइड की जगह अल्कोहल जोड़ना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा R होता है और क्या होता है हमारा OH। तो यहाँ पर OH को क्या बोलते हैं भाई, एल्कोहल, इसको बोलते हैं एल्कोहल। ये एक सफिक्स के रूप में होता है, मतलब इसको अंत में जोड़ते हैं, अंत मतलब सबसे लास्ट में जोड़ते हैं। और यहाँ पर जो R होता है ये हमारा तो एल्कोहल हो गया। R को बोलते हैं एल्किल, क्या बोलते हैं, एल्किल। ये किस रूप में रहता है भाई, प्रीफिक्स के रूप में रहता है, मतलब इसको हम लोग प्रत्यय के रूप में जो क्या बोलते हैं, सामने जोड़ते हैं। तो R को एल्किल बोलेंगे, OH को क्या बोलेंगे, एल्कोहल, और एल्किल को पहले बोलेंगे, एल्कोहल को बाद में बोलेंगे। तो साधारण नाम में जो एल्किल समूह रहता है उसको पहले बोला जाता है, और OH समूह जिसको एल्कोहल कहा जाता है उसको बाद में बोला जाता है या बाद में लिखा जाता है। तो एल्कोहल का जो साधारण नाम लिखते वक्त एल्किल समूह को पहले लिखते हैं और एल्कोहल समूह को बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पर एल्किल का नाम रखना स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एल्किल रखते हैं। अब मैंने आपका R की जगह क्या रख दिया, CH3, और ये तो रहेगा ही OH, है ना। तो हमने R की जगह क्या रख दिया भाई, एक एल्किल समूह क्या रखा, CH3, और ये क्या हो जाएगा, OH। तो आपको सफिक्स में क्या लिखना है, एल्कोहल रहेगा ये तो, है ना, क्योंकि बाद में आता है। और एक कार्बन है तो क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, और यहाँ पर तो YL ऑलरेडी है, तो क्या हो जाता है हमारा मेथिल एल्कोहल या मेथाइल एल्कोहल हो जाता है। तो मेथाइल एल्कोहल, मान लो आपका ऐसा आ गया CH3 CH2, और ये हो गया आपका OH। कितना कार्बन दिख रहा है भाई, 2, तो 2 को क्या बोलते हैं, एथ, इसको बोलते हैं YL, तो क्या हो जाता है एथाइल, और इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो नाम क्या हो जाता है, एथाइल एल्कोहल, है ना। ये सब हम शुरू में कर चुके हैं भैया, मैं आपको नाम भी बताया था कि किस प्रकार से एल्किल समूह का नामकरण करना है। तो CnH2n+1 है, इसका आप क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो सफिक्स में क्या लगाते हैं, YL लगाते हैं, और जितना भी कार्बन होता है उसका नाम को सामने में रख देते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर 3 कार्बन रखूँ तो 3 दूनी, है ना, यहाँ पर 2 हो गया, और 3 से गुणा करूँगा तो 3 कार्बन हो गया। तो हाइड्रोजन का मान 3 दूनी 6, और एक प्लस में है तो 7 आएगा। तो सफिक्स से क्या लगाऊंगा, YL, और 3 कार्बन है तो क्या बोल दूंगा इसको, प्रोप, तो नाम क्या हो जाता है, प्रोपाइल, है ना। जिसको बड़ा फॉर्म में भी कैसे लिखते हैं, बड़ा रूप में लिखेंगे तो CH3 CH2 CH2 इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं कर देता हूँ CH3 CH2, और ये हमारा क्या होता है, CH2। अब इसके साथ कोई जुड़ा रहेगा भाई, है ना। तो ये हमारा कौन जुड़ा है, OH, 3 कार्बन है तो प्रोप बोलते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी सूत्र में YL है तो प्रोपाइल, OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से इसका नामकरण कर सकते हैं। चौथा नंबर जाएं अगर, तो CH3 CH2 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 OH, 4 कार्बन हैं, ब्यूट बोलते हैं, YL लगा दो, ब्यूटाइल। OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आपका क्या कर सकते हैं, हम लोग अल्कोहल का नामकरण कर सकते हैं। और भी होता है हमारा, है ना, जैसे आपका 5th नंबर एक अल्कोहल ऐसा भी होता है CH3
CH और CH3। मैं आपको शुरू में क्या किया था, बताया था कि बीच में अगर इस प्रकार से कोई टूटा हुआ हो तो हम क्या करते हैं, उसको आइसो बोलते हैं। तो CH3 CHOH और ये हमारा क्या है CH3। तो OH टूटा हुआ है तो हम क्या यूज करते हैं भाई, आइसो। कितने कार्बन हैं, 3, तो प्रोप, और YL लगाएंगे तो प्रोपाइल, और लास्ट में क्या लिखना है हमको, अल्कोहल। तो इसका नाम क्या होता है ऐसा। अगर बीच में अगर कोई आपको देखने को मिले, एक नीचे है या ऊपर है, जो भी है, ये हमारा आइसो प्रोपाइल एल्कोहल कहलाता है। और हर में लागू होता है आइसो वाला जो है। इससे पहले हम लोग आइसो एल्किल हैलाइड देखे थे, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और भी होता है भाई CH3, यहाँ पर क्या करते हैं CH3, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर CH2 है, और यहाँ पर OH है। तो एक कार्बन अगर 4 कार्बन से घिरा हो तो नियो वर्ड यूज करते हैं। मैं बताया था क्या करते हैं, नियो। देखो ये कार्बन जो बीच है वो 4 कार्बन से घिरा हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, नियो। ऐसा बीच से एक जने टूटा हुआ है तो क्या लगाएंगे, आइसो। तो नियो कर दिए। कितना कार्बन है, 5, तो पेंट हो गया, और YL है तो YL, और लास्ट में क्या लिख देंगे, अल्कोहल। तो नाम क्या हो जाता है, पेंटिल एल्कोहल, है ना। और भी आप कर सकते हैं भाई, सिंपल। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या कर दिया, CH3, और यहाँ पर कर दिया CH3, और H हो गया, और OH हो गया, है ना। अभी जस्ट देखे हैं द्वितीयक एल्कोहल में इसी को पढ़ रहे थे, क्योंकि आप देख रहे हैं OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है, मतलब कौन सा एल्कोहल है भाई, द्वितीयक एल्कोहल है। तो इसका नाम क्या हो जाता है आपका, द्वितीयक है। द्वितीयक को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं भाई। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेकेंडरी। और इसको क्या बोलते हैं, हमारा 3 कार्बन है तो इसको बोलते हैं प्रोपिल अल्कोहल। हम कैसे कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। तृतीयक वाला भी देखे हो आप, जस्ट कौन सा वाला, तृतीयक वाला। इसमें क्या था, यहाँ CH3 मतलब R था, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर अगर ऐसा OH हो तो टर्सरी बोलते हैं, तृतीयक बोलते हैं। और कितना कार्बन है, 4, तो ब्यूट, YL है तो YL, और ये हमारा क्या हो जाता है, अल्कोहल आपको प्राप्त हो जाता है। तो अगर ऐसा हो 3 से आपका इस प्रकार से जुड़ा हो तो टर्सरी होता है, 2 से जुड़ा हो तो आपका सेकेंडरी होता है, और ऐसे 4 से जुड़ा हो तो नियो होता है। बाकी कार्बन के नाम के आधार पर YL लगा के इस प्रकार से नामकरण किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका नामकरण की, क्या हो गया आपका, साधारण पद्धति। नामकरण के साधारण पद्धति में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एल्किल समूह को पहले लिखना है और एल्कोहल को बाद में लिखना है। एल्कोहल तो लिखने अच्छे भाई, क्योंकि एल्कोहल बोलेंगे तभी तो एल्कोहल कहलाएगा। तो एल्कोहल को आपको जो है बाद में लिखना है, एल्किल को पहले लिखना है। तो एल्किल आपको जितना दिखते जाएगा उसमें YL जोड़ते जाए। 1 कार्बन है तो मेथिल हो जाएगा, क्योंकि 1 कार्बन को मेथ बोलते हैं, YL जुड़ते जाएगा। 2 कार्बन है तो एथ बोलते हैं, YL जुड़ते जाएगा ना, एल्किल समूह के जगह में अगर रखते हैं तो। ये हमारा कौन सा हो गया, साधारण पद्धति। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। एक और पद्धति होता है, वो होता है कार्बिनॉल। क्या होता है हमारा, कार्बिनॉल। कार्बिनॉल क्या होता है भाई, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कार्बिनॉल, ये सेकेंड है, ये भी साधारण पद्धति ही है ना। ये सेकेंड नंबर है हमारा कार्बिनॉल पद्धति, जिसको बोलते हैं पद्धति। कार्बिनॉल पद्धति क्या होता है, तो कार्बोनॉल पद्धति में कुछ नहीं है। जैसे हम पहले क्या लेते हैं CH3OH, पहले इसको क्या बोलते थे, मेथिल एल्कोहल। यहाँ पर इसको बोलते हैं कार्बिनॉल, कार्बिनॉल कहते हैं बस। यहाँ पर इसके नाम क्या हो गया, पुरानी पद्धति है भैया, है ना। ये कैसे पद्धति है हमारी, पुरानी पद्धति है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर कार्बिनॉल कहते हैं। तो CH3OH को क्या बोल दिए, कार्बिनॉल। अब इसमें जोड़ना है बस आपको CH3, है ना। ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये हमने लिख दिया CH3, और ये हमने लिख दिया CH2OH। आप देख रहे हैं ये हमारा जो मेथिल एल्कोहल था उसमें 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक एल्किल समूह जुड़ गया। इसमें 3 हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन हटा दिया, और हटाने के पश्चात एक एल्किल समूह जुड़ गया। इतना को अभी कार्बिनॉल बोलते हैं। CH2OH बचा है, मतलब पहले जैसा है, तो इतना को हम क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल। पहले जैसा है, देखो बेशक हाइड्रोजन हट गया है, तो ये इसी के तर्ज पर है, ये वाला ऊपर के तर्ज में तो कार्बिनॉल, और एक्स्ट्रा क्या जुड़ा सामने में, मेथिल। तो नाम क्या हो जाता है, मेथिल कार्बिनॉल। थर्ड नंबर इसी को और बढ़ा दें, CH3, CH2, CH2,
और ये हमारा क्या है OH। तो इसमें आप देख रहे हैं लास्ट वाला को क्या देख रहे हैं, यहाँ पर पहले जैसा दिख रहा है ये वाला जैसे, तो इतना को हम क्या बोलेंगे, कार्बिनॉल, कार्बिनॉल। ठीक है, कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन है मतलब क्या हो जाएगा, एथिल कार्बिनॉल। तो खाली आपको लास्ट को कार्बिनॉल बोलना है और जितने भी सामने कार्बन दिखता है उसमें YL मतलब एल्किल समूह क्या कर देना है, लगा देना है। जैसे ये CH3 CH2 CH2 एंड CH2 OH, ये हमारा क्या है OH। ओके, तो ये हमारा CH2 CH2 और ये हमारा क्या हो गया OH। आप H अच्छा बनाएंगे भाई, थोड़ा सा इसमें अगर हो जाता है तो CH2 और ये हो गया OH। तो इतना को हम क्या बोलेंगे, कार्बिनॉल। इतना को हम लोग बोलेंगे कौन सा, कार्बी, है ना, नॉल कहते हैं। कार्बी हमारा क्या होता है, हमारा नॉल। अगर देखें तो कितना कार्बन है, 3 बच गया, तो इसको बोलते हैं प्रोप। ये हो जाता है हमारा प्रोप और YL तो प्रोपिल कार्बिनॉल। तो कार्बिनॉल में ज़्यादा झंझट नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, पहले वाला को कार्बिनॉल बोलना है, बाकी लास्ट को कार्बिनॉल करते जाओ और सामने वाला जो भी हमारा क्या होता है कार्बन होता है उनका नाम लिखते जाओ। आपका कार्बिनॉल वाला क्या हो जाता है, काम खत्म हो जाता है। अगर पूछ देता है तब की बात में है, जैसे पूछने की संभावना नहीं है। अब हम थर्ड नंबर जिसको हमको जानना है वो है आयुपेसी नामकरण की पद्धति। ठीक है, आयुपेसी नामकरण की पद्धति आपके पेपर में क्वेश्चन भी आता है 1 नंबर का, आयुपेसी नाम लिखो बोल के। ठीक है, तो जितना साधारण नाम किए थे उन सब का हमको क्या करना है, आयुपेसी नामकरण करना है। और आयुपेसी नामकरण के लिए फिर हम चलते हैं R और किसके पास, OH के पास, क्योंकि यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर R और क्या होता है OH। यहाँ पर OH को बोला जाता है ऑल, क्या बोला जाता है, ऑल बोलते हैं। पहले अल्कोहल बोलते थे ना, आईपीसी नाम में उसको क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं। तो ये R हो गया और O और ये क्या हो गया आपका H हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल, इसको बोलते हैं ऑल OL। और R को क्या बोलते हैं यहाँ पर, एल्केन, क्या बोलते हैं, एल्केन। तो यहाँ पर OH का क्या हो जाता है, ऑल हो जाता है, और आल का क्या हो जाता है, एल्किल से एल्केन हो जाता है। पहले अल्कोहल बोलते थे, आईपीसी नाम में ऑल बोलते हैं। पहले एल्किल को, R को एल्किल बोलते थे, अब एल्केन बोलते हैं। और जैसा का तैसा ही लिखते हैं। अभी भी क्या होता है, हमारा जो OH है वो सफिक्स है और ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स है मतलब पहले जुड़ता है, पहले आता है उसको प्रीफिक्स, बाद में आता है उसको सफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में आपको क्या लगाना है, ऑल लगाना है, और जितना भी कार्बन रहेगा उसमें क्या जोड़ना है, आपका N लगाते जाना है भाई। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग जो है पहले की ओर चलते हैं, तो क्या होता है, देखो ये हो गया CH3OH। जहाँ OH दिखे, क्या दिखे हमारा, OH दिखे, क्या लगा दो पहले, ऑल, क्या लगा दो, ऑल। कितना कार्बन दिख रहा है हमारा, 1, तो क्या हो जाता है, मेथ, और उसके बाद क्या लगाओ, N लगा दो, तो ये नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। या तो ऐसे भी आप तरीका यूज कर सकते हैं, पहले हम क्या लगाते हैं, ऑल, है ना, उसके बाद सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, तो सिंगल बॉन्ड में क्या लगा देते हैं, N, बट लिखते हैं तो ये साइलेंट हो जाता है तो N ही लगाते हैं ना। तो पहले OH में क्या हो गया, ऑल, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, N। कितना कार्बन है हमारा, 1 कार्बन, तो क्या हो जाता है, मेथ, तो नाम क्या हो जाता है, मेथेनॉल। तो पहला वाला का काम खत्म हो गया। ठीक है, वही यूज हो रहा है बट तरीका अलग है। ठीक, आगे CH3 CH2 और ये क्या है हमारा OH, क्या लगाएंगे, ऑल, क्या लगाएंगे हम लोग, ऑल। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है सब में, यस, क्या लगाएंगे, N। कितना कार्बन दिख रहा है, 2 कार्बन, क्या हो जाता है हमारा, 8, नाम क्या हो जाता है, एथेनॉल। थर्ड नंबर अगर हम जाएं तो ये क्या हो जाता है, CH3, फिर हो जाता है CH2, फिर हो जाता है CH2 और ये हो जाता है OH। लास्ट में क्या लगाएंगे, ऑल। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यस, तो N। कितना कार्बन है, 1 2 3, है ना। काउंट किधर से करते हैं भाई, जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक होता है, तो 1 2 3, इधर 1 2, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है भाई ज़्यादातर, है ना। तो कितना कार्बन है, 3, तो 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो नाम क्या हो जाता है, प्रोपेनॉल। 4 नंबर की हम बात करें तो CH3 CH2 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 और OH। नामकरण किधर से स्टार्ट करेंगे भाई, जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़े, 1 2 3 4। पहले क्या लगाएंगे, ऑल, सब में सिंगल बॉन्ड है, यस, N। कितना कार्बन दिख रहा है, 4, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो ब्यूटेनॉल। तो इस तरीक़ा से हम क्या करते हैं, आईपीसी नामकरण कर सकते हैं। और भी हैं, उनका भी नामकरण करके छोड़ते हैं भाई। 5th नंबर, जैसे
CH3O, उसके बाद होता है हमारा CH, ये होता है हमारा क्या CH, जिसके साथ हम लोग जोड़ देते हैं OH को, और ये होता है CH3। अब देखो बीच में आ गया। अब नामकरण उधर से करो जिधर से वो समूह क्या पड़े, नज़दीक पड़े, और कार्बन चेन भी लंबा हो, तो 1 2 और 3। अब आपको जहाँ 2 नंबर में आना स्टार्ट होता है उस एल्कोहल को, उस ऑल को नंबरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं भाई, ठीक है। चलिए, तो कौन से नंबर में आए हैं हमारा ऑल, तो 2 नंबर में, तो लिख देते हैं 2 ऑल। क्या लिखते हैं, 2 ऑल। उससे पहले क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। कितने कार्बन है भाई, 3 कार्बन, तो 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो नाम क्या होता है, प्रोपेन 2 ऑल हो जाता है। देखो दूसरा नंबर में ऑल समूह है तो इसलिए हम लोग 2 ऑल बोलते हैं, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन लगा देते हैं, तो पूरा नाम क्या हो जाता है, प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। चलिए और भी आपको मैं बताता हूँ। आगे क्या है, CH3, उसके बाद दिया है आपका CH3, आगे दिया है CH3, और यहाँ पर दिया है OH, यहाँ पर OH। अब देखो लंबी श्रृंखला की चयन करो, और दूसरा आपको ये ध्यान में रखो कि किधर से आपका OH समूह क्या पड़ता है, नज़दीक पड़ता है। तो हम जाएंगे अगर, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर, इधर भी जा सकते हैं, है ना, उधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते थे 3 नंबर में, बट दोनों तरफ बराबर है तो हम एक को चॉइस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाता है, तो देखो 2 में क्या है हमारा, ऑल है, तो 2 में क्या हो गया, ऑल, 2 में ऑल। कितने कार्बन है हमारा, 3, अच्छा 2 में क्या हो गया हमारा भाई, ऑल हो गया, ये हो गया 2 में क्या हो गया, ऑल, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देते हैं, एन। उसके बाद कितने कार्बन है हमारा, 3, तो 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो ये क्या हो जाता है, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। बट देखो मेथिल समूह जो है छूट रहा है, जो कौन से नंबर में है, दूसरा नंबर में है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि जो है आप नंबरिंग करते हैं पहले उतना का नामकरण करते हैं, जो बचा रहता है उसको सामने क्या करते हैं, अलग से नामकरण करते हैं। तो पहले हम लोग इतना का नामकरण कर दिए, इतना को काउंट किए थे तो इतना को कर दिए, बेचारा मेथिल बच गया था, कौन से नंबर में है, दूसरा, तो इसको बोलते हैं हम लोग 2 मेथिल प्रोपे 2 ऑल, इसको कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आईपीएसी नामकरण किया जाता है, नामकरण करते हैं, तो इस तरीक़ा से आप बता सकते हैं भाई, ठीक है। मान लो ऐसा दिया है CH3 CH3 CH3, और ये हमारा दिया है एक और, मैं यहाँ पर CH2 जोड़ दूँ, क्या जोड़ दूँ, CH2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है CH2 और OH, ठीक, ये हमारा क्या हो जाता है आपका OH। अब हम नामकरण किधर से स्टार्ट करें भाई, उस साइड से जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़े, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो पहले तीनों का नामकरण कर लो। पहले क्या लगा देते हैं, ऑल, सिंगल बॉन्ड है सब में, येन, कितना कार्बन को काउंट किए हो पहले, 3, तो ये हो जाता है प्रो, तो प्रोपेन, ये हो जाता है ऑल, प्रोपेनॉल। अब देखो दूसरा नंबर में एक मेथिल समूह बचा है, ये वाला मेथिल समूह बचा है, मतलब 2 समूह बचा है और सेम बचा है, तो हम इसको क्या करते हैं, 2 और 2 लिखते हैं, क्योंकि दोनों 2 नंबर पर ही जुड़ा है ना। तो ये दूसरा मेथिल जो है दूसरा कार्बन से जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, तो 2 बार लिखते हैं। और अगर दोनों सेम हो तो क्या लगाते हैं, 2 जने हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा। फिलहाल ये 2 हैं और दोनों सेम हैं, क्या लगाते हैं, डाई। कौन है वो लोग, तो मेथिल हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, मेथिल, तो नाम क्या हो जाता है, 2 डाई मेथिल प्रोपेनॉल, ये इसका क्या होता है, आपका नाम होता है। तो इस तरीक़ा से आईपीएसी नामकरण किया जाता है। मान लो यहीं पर एथिल रहता, तो एथिल रहता तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबाइट ले लेते हैं और बोलते 2 एथिल 2 मेथिल प्रोपेनॉल, लेकिन सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, एक डाई यूज़ करते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, आईपीएसी नामकरण कर सकते हैं। ज़्यादातर नाम ये छोटे नाम को आपको पेपर में पूछा जाता है, जैसे मेथिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम, एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम, तो ये ज़्यादा क्वेश्चन, ये हो गया, इनको भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये आईपीएसी नाम है। तो जब भी अल्कोहल का आईपीएसी नाम पूछता है ना और OH दिखता है, तो आप लास्ट में क्या लगाओ, OL लगाओ, सिंगल बॉन्ड है अगर तो N लगाओ, और जो भी कार्बन का नाम है, कार्बन की संख्या उसको लगा दो। मान लो डबल बॉन्ड रहेगा तो N की जगह क्या लगाओ, इन लगाओ, और ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो क्या लगाओ, आइन लगाओ। तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड को देख करके आप क्या कर सकते हैं, ऑल को कंप्लीट कर सकते हैं। मान लो ऐसा है, ऐसा CH
ठीक है, जो भी नंबर है हमारा 8 नंबर। तो यहाँ पर दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसा दिया है, और ये हमारा OH है, ठीक है, OH है। ओके, तो हमने क्या कर दिया यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH और ये है OH। तो पहले क्या लगाऊंगा मैं, ऑल लगाऊंगा, बट इसमें डबल बॉन्ड है, क्या है हमारा डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग करके इसमें मैं इन लगाऊंगा भाई। कैसे, तो देखो जरा, ये हमारा 1 और 2, तो 1 में क्या है, ऑल है, 1 में ऑल है, 1 में ही क्या है हमारा इन है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 इन, और कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, तो क्या लिखते हैं एथ, तो नाम क्या हो जाता है एथ 1 इन 1 ऑल। एथ में देखो 2 कार्बन है तो एथ हो गया, एक नंबर में इन है और एक नंबर में ऑल है, तो इसका नाम क्या हो जाता है आपका एथ 1 इन 1 ऑल कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका IUPAC नेम। तो IUPAC नेम में से आपसे क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। तो नामकरण क्या हो गया आपका, ख़त्म हो गया। चलिए अब हम एल्कोहल की थोड़ा सा किसकी बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा 1 नंबर में पूछेगा तो पूछ सकता है आपको अल्कोहल की संरचना। तो एल्कोहल का फार्मूला ROH है ना, एल्कोहल की फार्मूला क्या होता है भाई, ROH होता है, ROH होता है। इसमें केंद्रीय परमाणु लिख लेते हैं ऑक्सीजन, क्या होता है हमारा केंद्रीय परमाणु, इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। और इस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है भाई, हमारा 8 होता है। केंद्रीय परमाणु हमारा कौन सा है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन से ही दोनों जुड़ा हुआ है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p कितना होता है 4 होता है। तो अंतिम कक्षक इलेक्ट्रॉन ये है, तो यहाँ पर सामान्य अवस्था में क्या किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखा जा सकता है। कौन सा अवस्था में, सामान्य अवस्था में। तो क्या लिखते हैं सामान्य अवस्था में, अंतिम वाला को लिखते हैं, तो 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन किस में है हमारा 2s में। इधर अगर हम जाते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा p में, 2p में, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन भर गया। मेहमान कितने हैं उनके हिसाब से संकरण बनता है भाई। तो ये हमारा क्या होता है px, ये होता है py, और ये क्या होता है हमारा pz, क्योंकि 2 नंबर है तो 2px से 2π और 2pz। अब देखो इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ समूह की संख्या कितना है, 2 है, एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है और एक आपका कौन सा जुड़ रहा है, वो जुड़ रहा है हमारा एल्किल। तो वो कहीं पर आके जुड़ जाता है, 2 जगह खाली है भाई, तो अलग से उत्तेजित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ पर आके क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, और ये यहाँ पर क्या हो गया R जुड़ गया, तो ये दोनों जुड़ जाता है। तो इस स्थिति में देखो ये तीनों कक्षक पार्टिसिपेट करता है और प्लस सामने वाला कक्षक भी पार्टिसिपेट करता है, इसलिए संकरण इसमें कैसा होता है sp3। सामने वाला को छोड़ नहीं सकते क्योंकि उसी कक्षा का है, तो ये s का 1 कक्षा और p का 3 कक्षक टोटल क्या करता है, भाग लेता है, तो संकरण आपका sp3 होता है। तो उस स्थिति में ऑक्सीजन को यहाँ पर रखते हैं, और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, 4 कक्षक भाग ले रहे हैं तो 4 कक्षक को इस तरीके से हम लोग कर देते हैं। बट उसमें जुड़ कितना रहा है हमारा, 2 ही जुड़ रहा है। कौन कौन से भाई हमारा, तो यहाँ से आपका जुड़ रहा है एक हाइड्रोजन, यहाँ पर जोड़ देते हैं या R को, और यहाँ पर R को जोड़ देते हैं, आपकी मर्जी है। और इनके पास क्या होता है, 2 लोन पेरा प्लेक्ट्रॉन होता है, एक A वाला और एक A वाला। तो नियमतः इसकी संरचना कैसा दिख रहा है, चतुष्फल की दिख रहा है। बट ये जो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन होता है ये आपका आकृति में भाग नहीं लेता, आकृति बन में भाग नहीं लेता है। तो इसकी स्थिति कुछ आपका इनकी बात करें हम लोग, यहाँ पर जो भी दिख रहा है इसकी स्थिति ऐसे दिख रहा है, क्योंकि यही दोनों इस प्रकार से भाग ले रहा है, इसलिए ये कोणीय आकृति को, किसको भाई हमारा कोणीय आकृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, या कोणीय आकृति को क्या करता है, दर्शाता है, या भी आकृति को क्या करता है, शो करता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, इतना ही आपका क्या किया गया है, दिया गया है, बताया गया है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ठीक है, ये आपका ख़त्म हो गया है ना। तो ये आपका कुछ नहीं है इसमें, और आपका जो बंद कोण है उसमें आप कर सकते हैं। तो ये अल्कोहल की संरचना में ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आगे है अल्कोहल में समवायता। क्या देखेंगे, अल्कोहल में समवायता। समवायता इससे पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। पहला है संरचनात्मक समवायता। ठीक है, वैसे समवायता क्या होता है, तो परिभाषा दिए थे भाई कि
वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक जो गुण होते हैं वे अगर क्या होते हैं अलग अलग होते हैं तो ये आपके क्या कहलाते हैं एक दूसरे के समवयी और यह प्रक्रिया समवयता कहलाते हैं। वैसे समवयता की हम बात करें 11वीं क्लास का है। समवयवता ये 2 प्रकार का होता है भाई, ये 2 प्रकार का पहले भी मैं बताया था। संरचनात्मक समवयता, संरचनात्मक समवयवता, और दूसरा होता है आपका त्रिविम समवयता, त्रिविम समवयवता, है ना। तो 2 प्रकार का होता है। अब ये जो संरचनात्मक समवयता होता है उसके बहुत सारे क्या होते हैं प्रकार होते हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे स्थान समवयता, फिर पढ़ेंगे हम लोग कौन सा श्रृंखला समवयता। तो जो संरचनात्मक समवयता होता है उसमें क्या होता है कि वह समवयता जिसमें आपका क्या होता है अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र क्या होता है आपका अलग अलग होता है, वो आपका क्या कहलाता है आपका संरचनात्मक समवयता कहलाता है। और संरचनात्मक समवयता की अगर हम बात करें तो ये संरचनात्मक समवयता को कई भागों में क्या किया जाता है बांटा जाता है। जैसे आपका कौन सा समवयता होता है हमारा स्थान समवयता होता है, स्थान समवयवता होता है। उसके बाद कौन सा हमारा होता है भाई श्रृंखला समवयता होता है, श्रृंखला समवयता वयता। और तीसरा होता है हमारा आपका यहाँ पर क्रियात्मक समवयता आपको बताया गया है, क्रियात्मक समवयवता। और चौथा अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है प्रकाशीय समवयता। तो कितने प्रकार का समवयता हो गया हमारा 4 प्रकार का समवयता यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग देखने वाले हैं पढ़ने वाले हैं। जिसमें आपका पहला जो समवयता होता है वो हमारा कौन सा समवयता दिया है हमारा श्रृंखला समवयता दिया है। श्रृंखला समवयता में श्रृंखला समवयता क्या होता है भाई, तो वे समवयता जिसमें यौगिक का अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र लिखने पर कार्बन जो होता है कार्बन चेन में है ना कार्बन की स्थिति क्या हो जाता है आपका बदल जाता है, तो उसको श्रृंखला समवयता कहते हैं। तो लिख सकते हैं वह यौगिक या वे यौगिक लिख सकते हैं, वे यौगिक जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, वे यौगिक यो यौगिक में क्या लेंगे अल्कोहल लेंगे। वे यौगिक जिसमें अणुसूत्र समान होते हैं, वे यौगिक है ना जिसके अणुसूत्र समान होते हैं, वे यौगिक जिसके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र लिखने पर कार्बन चेन में कार्बन श्रृंखला में कार्बन की स्थिति में परिवर्तन होती है, कार्बन की स्थिति है ना में परिवर्तन होती है, क्या होती है हमारी परिवर्तन होती है। क्या कहलाती है भाई श्रृंखला समवयी कहलाती है, श्रृंखला समवयता कहलाती हैं, समवयवता कहलाती हैं। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होती हैं, अणुसूत्र मतलब यहाँ पर वे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होती हैं हमारी समान होती हैं लेकिन संरचना सूत्र लिखने पर उनमें कार्बन की जो स्थिति होती है वो आपको क्या होती है अलग अलग स्थिति उनकी जो है स्थिति में परिवर्तन आपको क्या होती है देखने को मिलती है। जैसे अणुसूत्र हमारा दिया है C4H10 और O, ये आपका अणुसूत्र दिया है। अगर इसी में संरचना सूत्र आप देखें, क्या देखें हम लोग संरचना सूत्र देखें तो यहाँ पर क्या होती है जैसे CH3, यहाँ पर इसको हम लिखें अगर तो पहला हमारा संरचना सूत्र में क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं भाई, तो ये CH3 CH2 और ये क्या होती है हमारी OH, 4 कार्बन दिख रहा है ना, 10 हाइड्रोजन दिख रहा है, 1 ऑक्सीजन दिख रहा है। तो पहला स्थिति में इसका नाम क्या हो जाती है 1 2 3 4 है ना। अभी तो ब्यूटिल अल्कोहल है हमारा, ब्यूटिल हो गया हमारा अल्कोहल है। अभी कैसा अल्कोहल है साधारण नाम है ब्यूटिल अल्कोहल। इसी का दूसरा कैसे लिखा जा सकता है तो CH3
ये हमारा क्या हो जाता है CH3 CH3 CH2 CH, इसको हम यहाँ पर बीच में कर देते हैं तो CH, यहाँ पर हम कर देते हैं CH3 और यहाँ पर हो जाता है CH2 और ये हो जाता है लास्ट में कौन सा हमारा OH। लास्ट में क्या हो जाता है भाई OH। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले चेन के रूप में था, अब शाखा के रूप में आ गया, मतलब कार्बन की स्थिति क्या हो गया चेंज हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाता है आपका आइसो हो जाता है। और 4 कार्बन अभी भी है तो क्या है ब्यूटिल है और ये क्या होता है हमारा एल्कोहल होता है। तो नाम क्या हो जाता है इसका नाम आइसोब्यूटिल एल्कोहल। तो वे यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या हो समान हो लेकिन संरचना सूत्र लिखने पर कार्बन की स्थिति इस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता हो तो वो क्या कहलाता है आपका श्रृंखला समवायता कहलाता है। श्रृंखला समवायी कहते हैं, श्रृंखला समवायता कहते हैं भाई, है ना। और ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं समवायी कहलाते हैं, समवायी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं समवायी कहलाते हैं, समवायवी। कौन कौन ये वाले और ये वाले एक दूसरे के क्या होते हैं समवायी होते हैं और ये प्रक्रिया क्या कहलाता है समवायता कहलाता है। अब हम चलते हैं स्थान समवायता। स्थान समवायता में क्या है कार्बन की स्थिति वैसा को वैसा रहता है लेकिन हमारा क्रियात्मक समूह की स्थिति जब क्या हो जाता है चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थान समवायता। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि वे यौगिक मतलब एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो वही चलेंगे ये वाला। वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र में है ना क्रियात्मक समूह मतलब OH समूह की स्थिति है ना में परिवर्तन रहता है, परिवर्तन होता है की स्थिति में परिवर्तन होता है या परिवर्तित रहते हैं, परिवर्तन होता है। क्या कहलाता है हमारा ऐसे यौगिक एक दूसरे के समवायी, ऐसे यौगिक एक दूसरे के समवायी और यह जो प्रक्रिया है वो आपका स्थान समवायता कहलाता है, स्थान समवायता कहलाता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि यौगिक के अणु सूत्र क्या होते हैं हमारे समान होते हैं, है ना, लेकिन संरचना सूत्र में यहाँ पर जो OH की संख्या है या OH की स्थिति है वो क्या हो जाता है आपका चेंज हो जाता है। जैसे समझते हैं C5H10 और O, ये हमारा कौन सा सूत्र है भाई हमारा अणु सूत्र है, ओके अणु सूत्र। अब हम क्या देखते हैं इसका संरचना सूत्र देखते हैं। तो संरचना सूत्र में क्या होगा आपका ये हो जाता है आपका CH3, ये हो जाता है CH2, ये हो जाता है CH2, ये हो जाता है CH2 और ये हो जाता है CH2 और यहाँ पर क्या कर दिया हम लोग OH। अभी क्या नाम है इसका नाम पेंटिल एल्कोहल है ना, या इसको हम लोग 1 2 3 और ये कर देते हैं 4, ये हो गया 5। 1 नंबर में देखो क्या है ऑल है, 1 नंबर में ऑल है। कितने कार्बन हमारा कौन सा मान है सिंगल मान है तो N है। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं पेंट, तो नाम क्या हो जाता है पेंटेन 1 ऑल। इसका नाम क्या होता है पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल है भी। बट हम क्या करते हैं एक और संरचना सूत्र अगर हम छाप देते हैं तो ये क्या हो जाता है CH3 CH2 और यहाँ पर क्या कर देते हैं CHOH और यहाँ पर अगर हम कर दें तो CH2 और ये आपका CH3 है ना, ज़्यादा हो गया हमारा 3 2 5 ठीक है CH3। अब देखो इसमें OH की स्थिति क्या हो गया है चेंज हो गया है, तो 1 2 3 और ये हो जाता है 4 और ये कितना हो गया आपका 5। तो आप देख रहे हो इस बार कितना हो जाएगा 3 ऑल। कितने कार्बन है हमारा 5 और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाता है आपका पेंटेन। तो पेंटेन 3 ऑल हो गया। कौन सा ऑल हो गया हमारा पेंटेन 3 ऑल को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखो पहला समूह में था, पहला नंबर में था, यहाँ पर उसकी स्थिति क्या हो गया चेंज हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि OH की स्थिति क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, इसलिए क्या होता है हमारा स्थान समवायता को प्रदर्शित करता है। तीसरा बना के देखते हैं अगर बन जाता है तो CH3 CH2 तो नहीं बनेगा, 2 ही ठीक है।
ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम स्थान समयता को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। चलिए आगे है क्रियात्मक समयता। क्रियात्मक समयता क्या होता है भाई, तो वे यौगिक जिनमें अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह को दर्शाते हैं। अणुसूत्र एक ही टाइप के होंगे लेकिन अलग अलग जो है क्रियात्मक समूह वाले यौगिक को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समयता। तो वे यौगिक मतलब ROH या वे यौगिक जिसमें अणुसूत्र समान होते हैं, जिसमें अणुसूत्र समान होते हैं किंतु भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह को दर्शाते हैं। किंतु संरचना सूत्र लिखने पर संरचना सूत्र लिखने पर भिन्न भिन्न है ना क्रियात्मक समूह दर्शाते हैं, क्रियात्मक समूह दर्शाते हैं। तो जिनमें हमारे क्या होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र में अलग अलग क्रियात्मक समूह को दर्शाते हैं, तो उसको हमको क्या करना है भी देखना है। अगर हम यहाँ पर उदाहरण ले लें, क्या ले लें, उदाहरण, तो उदाहरण में क्या होता है भाई हमारा, इसको हम लोग ले लेते हैं उदाहरण C2H6O। ये हमारा अणुसूत्र है, ये हमारा क्या है, अणुसूत्र, ठीक है, ये है हमारा अणुसूत्र और ये दिया है C2H6O। अब इसी का अगर हम क्या छापें, संरचना सूत्र देखें तो ये कैसा हो जाएगा, पहला नंबर में CH3 CH2 और OH। यहाँ पर पहला हमारा संरचना सूत्र हम लोग छाप देते हैं तो क्या होता है भाई, CH3 CH2 OH, ठीक है, OH, ठीक। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होता है, एथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह क्या दिखा रहा है, OH। इसी का हम लोग एक और सूत्र लिख दें तो यहाँ पर CH3O और CH3, इसको बोलते हैं डाईमेथिल ईथर। तो आप देख रहे हैं, देखो इनमें दो कार्बन है तो 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसमें भी देखो 3 3 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन। लेकिन एक जगह ये अलग क्रियात्मक समूह को दिखा रहा है, ये अल्कोहल को दिखा रहा है, और वही अणुसूत्र वाला एक जगह किसको दिखा रहा है, ईथर को दिखा रहा है। तो जहाँ पर इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है वहाँ पर कौन सा समवायता होता है, क्रियात्मक समवायता होता है। क्रियात्मक समवायता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और त्रिबिंब समवायता तो इससे पहले पढ़ चुके हो, ये दर्पण प्रतिबिंब को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पर हम कार्बन लेते हैं, इधर हम CH3 ले लेते हैं, नीचे आपका CH2 और CH3 ले लेते हैं, इस तरफ हम हाइड्रोजन ले लेते हैं और इस तरफ OH ले लेते हैं, और इसको अगर हम एक मिरर के सामने क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो उस स्थिति में क्या बनता है आपका, ये तो वैसे ही दिखेगा, लगभग ऊपर ही दिखेगा आपका, बेशक उल्टा दिखेगा बट रहेगा तो उसी सीध में, और इधर भी लगभग उसी सीध में रहता है। चेंज कौन दिखता है, OH जो इस साइड है वो इस साइड दिखेगा, इस साइड जैसे हम बना रहे हैं ये OH, और इस साइड क्या होगा आपका H दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये हमारा त्रिविम समवायता को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से आपका जो समवायता होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो फिलहाल आज का जो क्लास है उसे हम आज यहीं पर क्या करते हैं, विराम देते हैं, और आने वाला क्लास में फिर बनाने का जो विधि है वो हम लोग देखने वाले हैं।